दोस्तों, दुनिया में कई तानाशाह हुए जो तानाशाह उनकी सनक और खौफनाक तरीकों से जाने जाते हैं और उन्हें आज तक दुनिया याद रखती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ साल पहले ही मारे जा चुके खौफनाक तानाशाह मोहम्मद अल गद्दाफी के बारे में, जिसे अपने ही गांव में अपने ही लोगों ने मुंह पर पेशाब करके बेरहमी से मार डाला। गद्दाफी से रूबरू होने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा डालो ताकि जल्दी से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वायु के सन 1967 में अरब देशों ने इसराइल को कुचलने के लिए उस पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ने सारे अरब देशों को एक साथ धूल चटा दी। इसराइल से मिली हार अरब देशों के लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन इस हार का ज़्यादा असर लीबिया पर पड़ा, क्योंकि लीबिया में उस वक्त राजशाही थी और इद्रिस वहाँ का राजा था। इसराइल से हार के बाद लीबिया में इद्रिस के खिलाफ असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि जनता इद्रिस को ही अरब देशों की हार का जिम्मेदार मान रही थी। उस वक्त गद्दाफी लीबियन आर्मी में एक कैप्टन की पद पर था। गद्दाफी ने लोगों को राजा इद्रिस के खिलाफ और भड़काना चालू कर दिया और उसने तख्ता पलट करने की तैयारी शुरू कर दी। गद्दाफी ने राजा के भरोसेमंद लोगों को अपनी ओर ले लिया या फिर मरवा डाला। जब इद्रिस अपने विदेश दौरे पर टर्की को गया था तो गद्दाफी ने पूरी प्लानिंग के साथ तख्ता पलट करने की तैयारी कर डाली। जब इद्रिस अपना विदेश दौरा करके वापस लीबिया आया तो गद्दाफी ने इद्रिस के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन यह था कि वो खुद ही अपनी राजशाही छोड़ दे और इस मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए, या फिर दूसरा वो यहीं पर रुके और अपने आंखों से उसकी और उसके परिवार का मौत का तमाशा देखे। राजा इद्रिस ने पहली शर्त मान ली और वो देश छोड़कर चला गया। लीबिया में रेडियो पर अनाउंस कर दिया कि अब लीबिया इद्रिस के शासन से मुक्त हो चुका है, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि तख्ता पलट किसने किया है और अगला शासक कौन होगा। और 7 दिन बाद घोषित कर दिया कि लीबिया का अगला शासक मोहम्मद अल गद्दाफी ही होगा। गद्दाफी ने देश को समर्पित एक भाषण दिया। उसने कहा कि मेरा शासन अब जनता का शासन होगा। गद्दाफी के आने से लोग खुश हो चुके थे और गद्दाफी ने शुरुआत में काम भी काफ़ी अच्छे किए थे। गद्दाफी ने पुराने राजशाही कानूनों को खत्म कर दिया, जिन कानूनों से जनता परेशान हो चुकी थी। गद्दाफी भी शुरुआत में एक सामान्य आदमी जैसा जीवन व्यतीत करता था। उसने आते ही विदेशी तेल कंपनियों को नए नियम लागू किए, जो कि लीबिया की तरक्की के लिए ज़रूरी भी थे। इस नए नियमों से लीबिया की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लीबिया की होती हुई तरक्की देखकर बाकी अरब देशों ने भी मोहम्मद गद्दाफी की नीतियाँ अपनाना शुरू कर दिया और गद्दाफी की इमेज भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन हालात हमेशा अच्छे नहीं रहते। वक्त बीतता चला गया और गद्दाफी एक कठोर और निरंकुश शासक बन बैठा। उसे ताकत का नशा हो गया था। वो अपने ही नागरिकों पर जुल्म करने लगा। उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता तो उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता। अपने ज़िंदगी में वो हवस में डूबा रहा और अय्याशी करने लगा। उसने अपने लिए बड़ा हरम बनवाया था, जिसमें वो स्कूल की खूबसूरत बच्चियों को चुन चुन कर शामिल करता था। गद्दाफी जिस लड़की पर हाथ रख दे उस लड़की को गद्दाफी के बिस्तर पर लाया ही जाता था। इस बड़े से हरम में खूबसूरत औरतों को अगवा करके लाया जाता और वहाँ पे उनका काफ़ी ख्याल रखा जाता। उसने मुबारका नाम की औरत को हरम की सारी जिम्मेदारी दी थी। गद्दाफी की रक्षा के लिए उसके बॉडीगार्ड्स के तौर पर खूबसूरत महिलाएं ही होती थी। वो हमेशा से ही खूबसूरत औरतों के सानिध्य में रहना पसंद करता था और ये लेडी गार्ड्स जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खौफनाक भी थी। 1998 में जब गद्दाफी पर हमला हुआ तो उसके एक लेडी गार्ड ने जान पर खेलकर गद्दाफी की जान बचाई थी। इन लेडी गार्ड्स को किलिंग मशीन कहा जाता था, क्योंकि ये बंदूक चलाने से लेकर कराटे तक हर किस्म का लड़ने वाला अंदाज जानती थी। गद्दाफी भारतीय औरतों का काफ़ी कायल था।
वो भारतीय अभिनेत्रियों को अपनी पार्टी में हमेशा आमंत्रित करता और उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था, और बदले में अपने अभिनेत्रियां भी उसे कुछ ना कुछ देती ही होंगी। जब साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी तो गद्दाफी की नज़र भी लारा दत्ता पर पड़ गई और वो लारा दत्ता के हुस्न पर फिदा हो गया। उसने लारा दत्ता को पार्टी का आमंत्रण दिया। लारा दत्ता भी गद्दाफी की पार्टियों में नजर आने लगी और एक दिन लारा दत्ता और मुअम्मर गद्दाफी की एक अंतरंग तस्वीर मीडिया में लीक हो गई और बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, लेकिन लारा दत्ता ने इन अफवाहों को झूठा करार दे दिया। कटरीना कैफ से लेकर नेहा धूपिया सब गद्दाफी के यहाँ पार्टियों में जा चुके थे। चलो तो बात करते हैं गद्दाफी के डाउनफॉल की। गद्दाफी के जुल्म की वजह से लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। लीबिया के एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने गद्दाफी के फोटो पर काली पोत दी तो गद्दाफी ने उन स्टूडेंट्स को कॉलेज के गेट पर ही फांसी पर लटका डाला। गद्दाफी की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अब लीबिया में विद्रोह खड़ा हो गया। सन 2011 में लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए। लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गया और नाटो सेना भी गद्दाफी के खिलाफ विद्रोही सेना को मदद करने पहुंच गई। 20 अक्टूबर 2011 को नाटो सेना ने देखा कि गाड़ियों का बड़ा काफिला जा रहा है। नाटो सेना ने उस पर हवाई हमला कर दिया। कई लोग घायल हो गए और कुछ लोग भागने लगे। बाद में पता चला कि ये काफिला मुअम्मर गद्दाफी का ही था। गद्दाफी जान बचाकर सड़कों पर भाग रहा था, वो भी अपने ही पुश्तैनी गांव में। भागते समय कुछ विद्रोही सैनिकों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके पैरों में गोली मार दी गई और कहा जाता है कि उसके मुंह पर पेशाब भी किया गया था और आखिर में उसे सर में गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। गद्दाफी की मौत से लीबिया में खुशी की लहर छा गई। आखिर वो गद्दाफी के आतंक से मुक्त हो चुके थे। तानाशाह कितना भी जुल्मी और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत काफी खौफनाक ही होता है। ये आप गद्दाफी की कहानी से जान ही गए होंगे। आप मुअम्मर गद्दाफी के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना।